अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज्जाज इकराम, आज हम आप लोगों को एक सवाल का जवाब देने के लिए आए हैं। ये बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछा जा रहा है। हाजी इस बात को लेके पूछते हैं। सवाल क्या है, एहराम की हालत में दो हाजी क्या एक दूसरे का हलक कर सकते हैं? आप समझिए कि अगर आप उम्रा करने के लिए गए हैं या जा रहे हैं, अब अगर ऐसे में आपके पास ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि एक हाजी साहब को दूसरे का हलक करना हो, तो क्या एहराम की हालत में किया जा सकता है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। ये इसके जवाब दो होते हैं। एक, नहीं कर सकते, करेंगे तो दम भी पड़ जाएगा या सदका भी आ जाएगा। अलग अलग मसलक बहुत सारे मुफ्ती साहब कह देते हैं दम पड़ेगा, किताबों में लिख दिया है बाकायदा दम पड़ेगा। बहुत से मुफ्ती साहब इस बात का एतराज़ करते हैं कि नहीं, दम नहीं पड़ेगा, अगर ऐसा कर दिया तो सदका देना पड़ेगा। लेकिन इसमें यह भी है कि इजाज़त है, आपको इस बात की इजाज़त है, आप कर सकते हैं, ना सदका ना दम। तो ये कैसे हो जाता है मसला? तो ये मसला सिर्फ इस वजह से हो जाता है कि एग्जाम्पल एक आपको बताते हैं, मुहावरा है हिंदी में, अज्जल गगरी छलकत जाए, यानी कि आधा ज्ञान जब होता है तो वो ऐसे ही बदलता जाता है। अगर बाल्टी पूरी पानी से भरी हो, उसको लेके जाओ तो नहीं छलकेगा, लेकिन अगर घड़े में आधा पानी हो तो जब उसको लेकर के जाओ तो छलकता है। वैसे इसका भी है मसला। इस सवाल में भी क्या चीज है, सवाल को समझना। जब आप किसी मुफ्ती साहब से पूछे तो पूरा सवाल को सही से बताना जरूरी है। अब इसमें क्या है, एहराम की हालत में, अब इसको समझिए। दो हाजी साहब उम्रा करने के लिए गए, उन्होंने अपना पूरा उम्रा मुकम्मल कर लिया, यानी कि तवाफ भी कर लिया, मुकाम इब्राहिम पे आपने 2 रकात नमाज भी अदा कर ली और उसके बाद आपने सही भी कर लिया। अब सिर्फ एक ही काम बचा है, हलक करना। ऐसे में आप अगर चाहें तो एक दूसरे के साथ हलक बन कर सकते हैं। अब यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। रही बात सदका देने की, वो तो आपको बताया ही जाता है कि जब भी आप उम्रा करें या आप हज करें, सदका जरूर निकालें। तो वो तो बताया जाता है, 5 रियाल, 4 रियाल, 10 रियाल अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग सदका निकाल दें। लेकिन यहां कोई अब आपसे गलती नहीं हो रही। लेकिन यहीं पर एक केस कि जैसे एक हाजी साहब अपना पूरा उम्रा मुकम्मल करके बाहर आए, तभी उनको दूसरे हाजी साहब मिल गए, और वो जो दूसरे हाजी साहब मिले वो उम्रा करने आए हैं, मस्जिद आयशा से नियत करके वो आ गए। अब दो अलग केस हो गए। एक का पूरा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ हलक बाकी है, और एक ने तवाफ भी नहीं किया है अभी। अब ऐसे में जो दूसरे हाजी साहब जिन्होंने तवाफ नहीं किया है, वो अब चाहें अपने दूसरे हाजी साहब जिनका पूरा हो गया, हलक करना नहीं कर सकते। तो मसला समझ लीजिए, आप हलक तभी कर सकते हैं जब आपके 3 काम हो चुके हों, तवाफ, मुकाम इब्राहिम पे नमाज और सही, तब आप हलक कर सकते हैं। अगर आपने ये 3 काम नहीं किए हैं, ऐसे में कोई आपका दोस्त, यार, जानने वाला, रिश्तेदार, अजीजदार मिल जाए और वो कहे कि भाई मेरा सब कुछ हो गया, ऐसा करो तुम मेरी हलक कर दो, और हम चले जाएं, तुम अपना सही करते रहना, नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो बहुत से मुफ्ती साहब कहते दम आ जाएगा, बहुत से मुफ्ती साहब कहते दम नहीं आएगा, सदका देना पड़ेगा। तो भाई आप ना दम में जाइए ना सदका में जाइए, आप मत करिए हलक अगर आपके 3 काम नहीं हुए, और 3 काम हो गए तो एक दूसरे का कर दीजिए, और आखिर में सदका जो दिया जाता है बस वही सदका देना है जो नॉर्मल आपको देना होता है, गलती वाला कुछ नहीं होता इसमें। अब रही बात हज की, तो हज में तो सारे हाजी साहब एक साथ चलते हैं ना, अजीजा बिल्डिंग से एक साथ जाएंगे। हज में तो हलक कब होगा, 10 तारीख को होगा, तो 10 तारीख को सबका सब काम हो चुका होगा। तो 10 तारीख को ध्यान रखिएगा, अगर कोई हाजी साहब एक दूसरे की हलक कर रहे हैं तो तभी करे जब उनकी रमी हो चुकी हो, यानी कि कंकड़ी मार चुके हो, कुर्बानी हो चुकी हो, अब सिर्फ हलक बाकी है। हमारी भी हलक बाकी है, हमारे साथ जो हाजी साहब है उनकी भी हलक बाकी है, और सारे काम हो चुके हैं। ऐसे में जब लास्ट में हलक बाकी है तो एक दूसरे की कर सकते हैं, इस बात की इजाजत है। और रही बात हज में, तो भाई 10, 20, 25, 50 रियाल सदका जरूर निकालिएगा, क्योंकि वो 2.5 दिन आपका एहराम होता है, और 2.5 दिन में 250 गलतियां हो जाती जो आपको पता ही नहीं चलती। कितने बाल टूट जाते हैं बिना जाने, कितने रोए बदन के टूट जाते हैं, कितनी बार कपड़ा मुंह पे पड़ जाता है, कितनी बार एहराम की चादर चेहरे पे पड़ जाती है। तो ये सब चीजें तो गलत है ना। तो ऐसे में अगर ये गलतियां हो रही है तो इसका क्या करना है, सदकाए फित्र।
तो आपको सदका निकालना 50 से 100 रियाल का अंदाजा बजट बना लीजिए, वो किसी ज़रूरतमंद को दीजिएगा। वहां पर देखिए सदके का भी सवाब और आपके एहराम, जो हज के एहराम में हुई गलतियां हैं वो भी माफ़। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि हलक कब कर सकते हैं। जब तक दो हाजी साहब तभी हलक कर सकते हैं जब दोनों के सारी चीजें मुकम्मल हो चुकी हो, सिर्फ हलक बाकी हो, तभी एक दूसरे का करेंगे। अदरवाइज अगर किसी की कोई भी चीज पेंडिंग है कि हज में एक साहब ने रमी नहीं करी और एक साहब ने सब कुछ कर लिया, तो जब तक वो रमी ना कराएं हलक ना करें। लास्ट में ही हलक कर सकते हैं जब सब काम मुकम्मल हो चुका हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।